महादेव सभी को। आज हम बात करेंगे नवरात्र के बारे में। गुप्त नवरात्र जो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इस नवरात्र में आपको कैसे सेवा करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे मंत्र जप करना है, किस माला से मंत्र जप करना है, क्या विधि विधान रहेगा, किस तरह से पूजा करेंगे आप, ये सभी मैं बातें आपको आज बताऊंगा। जो महिलाएं पीरियड्स में सेवा करना चाहती हैं, पूछते हैं मुझसे प्रश्न कि पीरियड्स में हम कैसे सेवा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सूतक पातक में अपने घर में सेवा पूजा करना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कई लोग जो अपने घर से बाहर रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते, जैसे हॉस्टल में या कहीं और बाहर रहते हैं, तो वो कैसे सेवा पूजा करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, विधि विधान बहुत सारे हैं। विधि विधान मैं आपको बता सकता हूँ काफ़ी कुछ कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मुख्य जो है वो आपका भाव है। अगर आपका भाव नहीं है तो किसी विधि विधान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका भाव है तो आप बिना विधि विधान के भी उस सेवा पूजा को सफल बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज जो मैं आपको नवरात्र के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में। देखिए, नवरात्र में जो भी आप मंत्र का जप करते हैं उसका फल कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है। जैसे जरूरी नहीं हम माता के मंत्र की बात करें, जैसे हम भगवान शंकर का मंत्र, बालाजी महाराज का मंत्र, किसी और देवी देवता का मंत्र आप जप करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा नवरात्र में मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप 9 दिन सेवा करते हैं नवरात्र में तो आपको उतना फल मिलता है जितना आप 6 महीने के जप तप में पाते हैं। तो नवरात्र में मंत्र की जप की महिमा बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप जब जप करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जो लोग मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वो भी इस नवरात्र में कर सकते हैं। जब आप लंबे समय तक मंत्र जप करते हैं तो वो सिद्ध होता है। आप 9 दिन में भी अपना संकल्प लेके अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जो साधना करना चाहते हैं वो किस मंत्र का उपयोग करें। मंत्र आपका होगा या तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः माता दुर्गा के लिए, माता काली के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः, या माता का निवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। एक मंत्र जो आपको कंपलसरी जप करना है आपके ऑरे के लिए और नेगेटिविटी आपको ना लगे इसलिए, वो है ओम नमः शिवाय ओम का भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र। ये आप जप करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा आपको किस माला से जप करना चाहिए। माता के लिए हमेशा आपको लाल चंदन की माला से जप करना चाहिए। अब मैं आपको विधि विधान के बारे में भी बता देता हूँ कि आपको किस तरह से सेवा करनी है, कैसे आपको माता की चौकी लगानी है। आपको आपकी इष्ट देवी या जिस भी आप देवता की तस्वीर, जिस भी आप देवता की सेवा करना चाहते हैं उसकी तस्वीर लगा सकते हैं। जैसे आप माता दुर्गा की, माता काली की तस्वीर लगा सकते हैं। उसके सामने आपको एक ज्योति स्थापित करनी है। वो अखंड भी हो सकती है और कुछ समय के लिए भी हो सकती है। जैसे लोग अखंड नहीं जला पाते तो वो जब पूजा सेवा करते हैं उसी समय ज्योत जगाते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अखंड के कुछ फ़ायदे ज़्यादा है तो अखंड आप पॉसिबल हो तो अखंड ज्योत ही जलाएँ। आपको माता के समक्ष एक कलश रखना है, कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना में आपको जो है एक कलश रखना है और उसमें जल भरना है। जल के अंदर एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज और कौड़ी आप डाल सकते हैं। उसके बाद या तो कटोरी से या फिर जो उसका दीपक आता है कलश को ढकने का, उस दीपक से आप कलश को ढकेंगे। उसके ऊपर अक्षत चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद आपको नारियल की स्थापना उसके ऊपर करनी है। नारियल पे आपको 3 बार कलावा ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करते हुए बांधना है। आपको यही प्रोसेस कलश के साथ भी करना है। 3 बार आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करते हुए उस पे भी कलावा बांधना है। साथिया आपको कुमकुम से अ, उसके ऊपर कलश के ऊपर बनाना है। आपको कलश को एक जगह माता के समक्ष स्थापित कर देना है, जिसको आप 9 दिन तक नहीं छुएंगे, नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसे ही वहाँ रहेगा। उसके बाद आपको जो सेवा करनी है, माता की तस्वीर लगानी है सामने। तस्वीर लगा के माता की आंखों में आप देख सकते हैं, उनके हृदय में देखें, उनके चरणों में देखें और जप करें। जप जो आपको करना है, कई लोग माला के हिसाब से करते हैं कि हम 11 माला करेंगे, 51 माला करेंगे। मेरे हिसाब से आप जप करें समय के हिसाब से। जैसे कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से। उसके अलावा आप माता की जैसे अष्टका माता का अष्टक है उसका पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपको जो सेवा करनी है, सेवा का समय आपको 2 बार रखना है दिन में, 2 बार, एक दिन के समय और एक शाम के समय। 2 बार आप जैसे बैठ के माता के समक्ष सेवा करेंगे और 1-1 घंटे का या उससे ज़्यादा का समय आप दे सकते हैं। जो लोग किसी और मंत्र का जप करना चाहते हैं वो भी इसी तरह के 2 बार, दिन में 2 बार आप समय निकाल के माता के समक्ष बैठ के सेवा करेंगे। और आपको इस साधना के बीच में क्या-क्या करना है,
और क्या क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपने 9 दिन की सेवा लगाई है, तो आपको जो है शारीरिक रूप से बिल्कुल सही रहना पड़ेगा। कोई गलत विचार किसी के लिए नहीं रखने, किसी को कोई अपशब्द नहीं कहने, ना कोई गलत कृत्य करना है। जैसे आप मस्टरबेशन भी नहीं करेंगे इस बीच में। कुछ ऐसे गलत चीज़ों को भी नहीं देखेंगे, पूर्ण रूप से सात्विक रहेंगे। जो है प्यार लहसन का आप त्याग करना चाहें, कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं तो। इससे आपके जो तत्व हैं, जैसे काम तत्व है, क्रोध तत्व है, उसमें भी जैसे उसमें भी कमी आती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको जो मुख्य है, जो मुख्य आपको साधना में करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो भी साधना करने से पहले एक संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेते हैं? आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है। जल लेके उसमें अक्षत डालना है। अक्षत डाल के आपको भगवान शिव को याद करना है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को याद करना है और माता को या जिस भी देवी-देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनको याद करके बोलना है। आपको नाम बोलना है अपना, अपने पिताजी का नाम बोलना है। जो महिलाएँ कर रही हैं, शादीशुदा हैं, तो वो अपने पति का नाम बोल सकती हैं और अनमैरिड हैं, तो अपने पिता का नाम बोल सकती हैं। उस अक्षत और जल को अपने हाथ में लेके आपको अपने पिता का नाम बोलना है और खुद का नाम बोलना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं 9 दिन की आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस सेवा में मैं इस मंत्र का उपयोग करूँगा, जो भी आप मंत्र जपेंगे उसका नाम लेना है। इस मंत्र का प्रयोग करूँगा। आपको अपना समय बताना है कि मैं दिन में किस समय बैठ के सेवा करूँगा, कितने दिन के लिए करूँगा और मैं इस सेवा से क्या चाहता हूँ। जैसे मेरे हिसाब से आपको यही माँगना चाहिए कि माता या किसी और देवी-देवता जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, उनसे यही माँगना चाहिए कि मुझे आपके दर्शन चाहिए, आपकी कृपा का मुझे पात्र बनना है। उसके बाद आपको जो अक्षत आपने अपने सीधे हाथ में लिए हैं, जल आपने सीधे हाथ में लिया है, वहीं ज़मीन पे आपको छोड़ देना है अपनी मनोकामना बोल के। जब आप ये करते हैं, उसके बाद आपको साधना अपनी स्टार्ट करनी है। साधना स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है गणपति जी का ध्यान, भगवान श्री गणेश का ध्यान। उनका आप मंत्र जप सकते हैं, ओम गम गणपते नमः ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शंकर का जाप करना है, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का। उसके बाद आपको किसी और मंत्र का जिसका भी आप जाप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपकी साधना सफल ज़रूर होगी। साधना के अंत वाले दिन, जो 9वाँ दिन होगा आपकी साधना का, उस दिन आपको सेवा करके माता को जो भोग प्रदान करना है, जो भी आप भोग प्रसाद प्रदान करते हैं, आप डेली भी भोग प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप लौंग, कपूर और पताशे का, इलायची का, इस तरह का भोग आप प्रदान कर सकते हैं। मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से भोग बताए हैं माता को देने के। उस प्रकार से आप भोग दे सकते हैं, डेली भी दे सकते हैं, मतलब 9 दिन आपको डेली भी दे सकते हैं और 9वें दिन भी आप पूरे दिन नहीं देना चाहते तो 9वें दिन तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा जो महिलाएँ पीरियड्स में होती हैं, वो कैसे सेवा करें? अगर उनके पहले नवरात्र से ही उनके पीरियड्स होते हैं, तो जब उनके पीरियड्स समाप्त हो जाएँ, उसके बाद वो सेवा स्टार्ट करें। नवरात्रे के बीच में, उनकी साधना के बीच में उनको पीरियड्स हो जाते हैं, तो उनको क्या करना है, किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है, ना माला को, ना तस्वीर को, ना कलश को। वो सिर्फ़ दूर बैठ के मानसिक रूप से जप करें और अगर साधना के बीच में आपको, जैसे आपके घर में कोई महिला है जिसको पीरियड्स हैं, तो आपको साधना के बीच में उनके हाथ का भोजन नहीं लेना होता है। अगर आप लेते भी हैं, मजबूरी है, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश करें नहीं लें। जो भी लोग घर से बाहर रह के साधना कर रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि आपको किसी विधि-विधान की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी विधि-विधान की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ माता को साक्षी मान के, भगवान शंकर को साक्षी मान के, अपने गुरु को साक्षी मान के, जो है माता के मंत्र का जप करना है। सामने माता की तस्वीर रख के, दीपक जला के आप उनका जप कर सकते हैं। इतना भी पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ़ नाम जप सकते हैं पूरे हृदय से। जो आप नाम जपेंगे उससे भी आपको बहुत फल मिलेंगे। और जो भी जानकारी है आपको साधना से रिलेटेड, कोई भी जानकारी आपको साधना से रिलेटेड चाहिए हो, कोई भी प्रश्न हो, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। हर हर महादेव!